अब हम गुणनखंडों का योग ज्ञात करना सीखेंगे कि जैसे क्वेश्चन में पूछ ले कि कोई भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दे देता है कि आपसे पूछे कि 720 या 720 के कुल गुणनखंडों का योग बताइए। कुल गुणनखंडों का योग बताइए। कहने का मतलब ये है कि 720 किन किन संख्याओं से कटते हैं और उन सभी का आपस में जोड़कर उनका योग क्या होगा, अर्थात 720 किन किन संख्याओं से कटती है उनका योग बताइए। तो हम क्या करते हैं, हमें कुछ नहीं करना है, हमें वही स्टेप फॉलो करना है जो हमने कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने में या सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने में या विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने में किया। तो सबसे पहला हमारा उसमें क्या करते थे कि दी हुई संख्या का गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं, फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है, गुणनखंड करना। क्या करना, गुणनखंड करता। तो सबसे पहले हम गुणनखंड कर लेते हैं जल्दी से। 720 का गुणनखंड करते हैं 2 3 फिर 6 0 फिर 2 फिर 1 फिर 8 फिर 2 9 फिर 2 4 5 फिर 3 फिर 5 फिर 3 फिर 5 फिर 5 फिर 1। क्या करते हैं, सबसे पहले हमने गुणनखंड के गुणनखंड हमने कर लिया। तो दूसरा स्टेप हमारा क्या होता है कि संक्षिप्त रूप में लिखना। दूसरा हमारा काम क्या होता है, संक्षिप्त रूप में लिखना। हम 720 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। हम इसको संक्षिप्त रूप में लिखते हैं। 2 की घात कितनी है, 2 की घात 4। 2 कितनी बार दी है, 4। यहाँ 3 कितनी बार दी है, 2। 5 कितनी बार दी है, क्या कर लेते हैं, संक्षिप्त रूप में लिख लेते हैं। अब हमें क्या करना है, अगर हमें किसी भी संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या या कुल गुणनखंडों की संख्या या उनका योग ज्ञात करना है। कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, सभी संख्या की घात में हम एक एक जोड़कर आपस में गुणा कर लेते हैं। लेकिन यही आपसे पूछा गया है कि कुल गुणनखंडों का योग बताइए। तो कुल गुणनखंडों का योग ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी संख्याएं दी हों उनकी घातें चाहे जितनी दी हों, हम उनकी घातों को हम 0 से लिखना प्रारंभ करते थे। 2 को कहाँ से लिखेंगे, 2 की घात 0 से। फिर 2 की घात क्या आएगा, 1। कहाँ तक लिखते हैं, जहाँ तक वो संख्या दी हो, अर्थात 2 की घात 2 फिर 2 की घात 3 2 की घात 4। हम कहाँ तक लिखते हैं, 2 की घात कितनी बार दी है, 4। तो हम कहाँ तक लिखेंगे, 2 की घात 4 बार। अब फिर हम गुणे का निशान निकालेंगे, मल्टीपल। फिर यहाँ से मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह करने के बाद क्या करते हैं, फिर हम 3 की घात कहाँ, 0 से। फिर 3 की घात 1 3 की घात 2 फिर क्या है 5। फिर मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह, फिर 5 की घात 0 5 की घात 1। हम कहाँ तक लिखते हैं, जहाँ तक वह संख्या दी हो। अब क्या करते हैं, हम उनको सॉल्व करते हैं। 2 की घात 0 होने पर उसका मान क्या होगा, 1। क्योंकि हमें पता है किसी भी संख्या की घात 0 होने पर उसका मान कितना होता है, 1। 2 की घात 1 होने पर 2, फिर 2 की घात 2 होने 4, फिर 2 की घात 3 होने 2 दूना 4 दूना 8, फिर 2 की घात 8 दूनी 16। फिर यहाँ से फिर 3 की घात 0 होने पर 1, फिर 3 की घात 1, फिर 3 की 9, फिर यहाँ से 5 की घात 1, फिर 5 से कम 5। अब करते हैं, कितना होगा, 2 1 3 4 3 7 7 8 15 15 6 15 16 कितना होगा, 31। कितना होगा, 31। अब यहाँ कितना होगा, 3 1 4 4 9 4 13। यहाँ कितना होगा, 5 1 6 कितना बराबर 6। अब यहाँ से हम गुणा कर देते हैं, 6 कम 6 6 त्रिक 18। फिर यहाँ से कितना 13। फिर हम गुणा करते हैं, 13 26 33 13 चौक 52 13 25 65 13 छंग 78 की 8 होता है, यहाँ से 7। फिर 13 अट्ठे 104। फिर 104 में अगर 7 जोड़ेंगे 111 आएगा, हासिल कितना है 11। 13 एक कम 13 13 में 11 जोड़ेंगे कितना आएगा, 24। कितना आएगा, 24। अर्थात कितना प्राप्त होता है, 2418। तो आपका आंसर कितना आता है, 2418। अर्थात 720 के
कुल गुणनखंडों का योग कितना प्राप्त होता है 2418। बट यही आपसे क्वेश्चन में दे दिया हो, कुल गुणनखंड ना पूछ के पूछा जाए कि सम गुणनखंडों का योग बताइए। क्या पूछा जाए? सम गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। जब हमसे सम गुणनखंड पूछा जाए तो हमें कुछ नहीं करना है, जो सम संख्या की घात है उसकी घात जहां हम जीरो से शुरू करते हैं, हम जीरो से ना शुरू करके एक से शुरू करते हैं। बाकी बची सभी विषम संख्या की घात को हम जीरो से ही प्रारंभ करते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं 2 की घात कितनी है 0, हम इसको हटा देते हैं, बाकी संख्या को वही रहने देते हैं, बाकी सभी संख्याओं को वही रहने देते हैं। यहाँ कितना है ये, यहाँ कितना आ जाएगा 30, कितना आ जाएगा 30। तो अब हम गुणा कर लेते हैं, 6 18, फिर यहाँ 13 से गुणा कर लेते हैं, 13 शून्य 13 104, हाँ 13 कम 13 10 23, कितना प्राप्त होता है 2340। अगर सम पूछा जाए कितना प्राप्त होता है 2340, लेकिन कुल पूछा जाए तो कितना प्राप्त होता था कि 2000, कुल पूछा जाए कितना प्राप्त हुआ 2418। बट यही आपसे पूछा जाए कि विषम गुणनखंडों का योग बताइए, तो हम क्या करते हैं, विषम जब हमसे पूछा जाए तो हम कुछ नहीं करते हैं, कुल में से सम को घटा देते हैं। कुल कितना दिया है 2418 माइनस 2340 घटाते हैं, 8 में से अगर शून्य घटाएंगे 8 आएगा, यहाँ 1 11 में से 4 गया 7 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, 3 में से 3 गया 0 बचेगा, यहाँ क्या आएगा 2 में से 2 गया 0, अर्थात कितना बचता है हमारा 78। कुल कितना प्राप्त होता है हमारा 78। तो हमने क्या देखा कि अगर किसी भी संख्या के कुल गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दी हुई संख्या का गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड करने के पश्चात दी हुई सभी संख्या को घात के रूप में व्यक्त करते हैं। घात के रूप में व्यक्त करने के बाद हमारा तीसरा स्टेप बनता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात या कुल गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करते हैं, सभी संख्या की घात को हम जीरो से लिखना प्रारंभ करते हैं, वहां तक लिखते हैं जहां तक वह संख्या दी हो। तो हमारा ये स्टेप था, हमने लिखना प्रारंभ किया, हमने लिख दिया। तो हमारा चौथा स्टेप क्या बनता है, सभी संख्याओं को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद हमारा जो लास्ट में आता है उन सभी को हम मल्टीप्लिकेशन कर लेता है, सभी को हम गुणा कर लेते हैं। लास्ट हमारा क्या प्राप्त होता है, जो गुणन प्राप्त होता है वही हमारा उत्तर होता है। अब हम सभी को एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। जैसे आपसे पूछे कि 200 के कुल सम विषम गुणनखंडों का योग बताइए। 200 के कुल सम विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात, हम एक ही क्वेश्चन में तीनों को हम निकालते हैं, अर्थात तीनों को निकालना सीखेंगे। देखेंगे 100 200 के कुल गुणनखंडों का योग बताइए। तो क्या करते हैं, सबसे पहला हमारा काम क्या होता है कि दी हुई संख्या का गुणनखंड करते हैं। हम 200 का गुणनखंड करते हैं, जल्दी से गुणनखंड कर लेते हैं। 2, यहाँ से 2, फिर 2, फिर यहाँ से 25, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 5, फिर 5, फिर 5, कितना 200 के कितने गुणनखंड प्राप्त होंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। क्या हम दूसरा काम हमारा क्या होता है कि गुणनखंड को हम संक्षिप्त रूप में लिखते हैं। 2 की घात कितना, 2 की 1 2 3 लिख दिए, फिर 5 को लिख दिए। तो अब हमारा यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्या पूछा जाए, अगर पूछा जाए कुल गुणनखंड, कुल योग पूछा, कुल गुणनखंड का योग, तो हम क्या करते हैं, सभी दी हुई संख्याओं की घात को हम जीरो से लिखना प्रारंभ करते हैं। जीरो से लिखना प्रारंभ कर देते हैं जल्दी से। 2 की घात 0, फिर 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, फिर गुणे का चिन्ह लगा लेते हैं क्योंकि यहाँ पे गुणा है। फिर हम कहाँ से शुरू से, 0 से 2 5 की घात 1, फिर 5 की घात 2 हम लिख देते हैं। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। 2 की घात 0 1, 2 की घात 1 होने पे 2, 2 की घात 2 4, 2 की घात 3 होने पे 8,
फिर गुणे का चिन्ह 5 की घात 1, फिर 5 की घात 1, फिर 5 25 कर लेते हैं जल्दी से। 8 4 12, 12 2 14, 1 15, कितना प्राप्त होता है 15। यहाँ पे कितना प्राप्त 5 25 और 5 30 31। अब हम क्या करते हैं, सभी को आपस में गुणा करते हैं। 15 1 कम 15, हासिल 1, 15 3 45 से 46। अर्थात हमें क्या प्राप्त होता है कि 200 के कुल गुणनखंडों का योग कितना प्राप्त होता है 465। लेकिन यही आपसे पूछा जाए कि सम गुणनखंडों का हमारा कुल गुणनखंड कितने प्राप्त होता है, कुल गुणनखंडों का योग, कुल गुणनखंडों का योग कितना प्राप्त होता है 465। कितना प्राप्त होता है 4। लेकिन आपसे सम अगर पूछा जाए, सम गुणनखंडों का योग, हम क्या करते हैं, हमने बताया जब आपसे सम गुणनखंडों का योग पूछा जाए तो सब दी हुई सम संख्या की घात को हम 0 से न लिखकर 1 से लिखना प्रारंभ करते हैं तथा बची सभी विषम संख्याओं की घात में हम 0 से लिखना प्रारंभ करते हैं। तो हम लिखना प्रारंभ करते हैं, 2 की घात कहाँ से लिखेंगे 0 से न लिखकर कहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे 1 से, क्योंकि 2 क्या है सम संख्या है। 1 2 की घात 2, 2 की घात 3, फिर यहाँ कितना 5, 5 की घात कहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे 0 से। क्यों, क्योंकि 5 भी सम संख्या है। अब हम इनको सॉल्व करते हैं, 2 + 4 + 8, यहाँ फिर 1 + 5 + 25। अब करते हैं 8 4 12 2 14, फिर यहाँ से 31। अब गुणा कर लेते हैं, 14 1 कम 14 14 42 1 43, कितना प्राप्त होता है 434। कितना प्राप्त होता है 434। अर्थात सम गुणनखंडों का योग कितना प्राप्त होता है 434। जब हम कुल निकालिए, सम गुणनखंडों की संख्या निकालिए, अब बचता क्या हमारा विषम गुणनखंडों का योग निकालना। तो हम क्या करते हैं, कुल गुणनखंड के योग से सम गुणनखंड के योग को घटा देते हैं। विषम गुणनखंड का योग बराबर कुल माइनस सम। अब कुल कितने दिए हैं 465। अब विषम कितने दिए, सम कितने दिए हैं 434। अब घटाएं कितना है 1, 6 में से 3 गए 3। या यह कर सकते हैं, या तो हम जो भी संख्या दी, जो गुणनखंड दिए हों, उन सभी संख्याओं की घात को हम सम वाली घात को हटा लेते हैं, बाकी बची सभी विषम संख्या की घात को हम 0 से लिखना प्रारंभ कर रहा था। हम यहाँ से 2 की घात 3 को हटा लेंगे, क्यों, क्योंकि ये सम है। अब बचता क्या हमारा 5 की घात 2, हम इसको कहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे 0 से, फिर 5 की घात 3 5 की घात 2, यहाँ से अगर कितना आएगा 1 + 5 अर्थात जब हमको हल करते कितना प्राप्त होता है 31। हमें कितना प्राप्त होता है 31। या तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, या तो हम इस तरीके से निकाल लेते हैं। अब हमारा अगला है कि किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। किसी भी संख्या की कोई भी गुणनखंड है उसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। जैसे अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना, जैसे क्वेश्चन में आपसे यही पूछे कि भैया 140 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। क्या 140 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। अब तक हमने सीखा किसी भी संख्या के
कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, सम गुणनखंडों का योग ज्ञात करना, विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात करना, कुल गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। अब हमारा एक नया टॉपिक है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। जब इस प्रकार के क्वेश्चन दिए हो तो हम क्या करते हैं, वही स्टेप का फॉलो करते हैं जो हमने पहले किया। क्या करते हैं, सबसे पहले दी हुई संख्या का गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं, गुणनखंड। पहला स्टेप क्या बनता है हमारा, गुणनखंड का। आप करते हैं गुणनखंड कर लेते हैं जल्दी से। 2 7 फिर 2 से 35 फिर 5 से फिर 7 फिर क्या करते हैं, गुणनखंड कराते हैं। 140 के कितने गुणनखंड प्राप्त होते हैं, 2 × 2 × 5 × 7। हम क्या, दूसरा स्टेप हमारा क्या होता था कि संक्षिप्त रूप में लिखना। संक्षिप्त रूप क्या करना, संक्षिप्त रूप। 2 की घात 2, 5 की घात 1 अर्थात 7 गया। अर्थात जो संख्या जितनी बार दी हो उस संख्या की घात के ऊपर उतनी बार हम उस संख्या को लिख देते हैं। हम लिख देते। अब हमारा यहीं से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अगर कुल पूछा जाता है कुल गुणनखंडों का तो क्या करते थे, सभी संख्याओं की घात में एक एक जोड़कर उनका गुणा आपस में गुणा कर लेते। अगर सम पूछा जाता है तो क्या करते थे, सम संख्या की घात में 0, सम संख्या की घात में 0 जोड़कर बाकी बची सभी विषम संख्या की घात में एक एक जोड़कर उनका आपस में गुणा कर लेते थे। विषम पूछा जाता था क्या करते थे, कुल में से सम को घटा देते थे। लेकिन जब पूछा जाता था कि कुल गुणनखंडों का योग तो हम क्या करते थे कि जो संख्या जो जिस संख्या की घात है उस संख्या की घात को हम 0 से लिखना प्रारंभ करते हैं, वहां तक लिखते हैं जहां तक उस संख्या की घात दी हो। तो इस तरीके से हम योग ज्ञात करें। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि कुल अभाज्य गुणनखंड का संख्या बताइए। जब अभाज्य पूछा जाए, अभाज्य संख्या पूछी जाए तो हम क्या करते हैं, सभी संख्या के जो सभी दिए होते हैं इनको क्या कर लेते हैं, आपस में हम जोड़ लेते हैं। 2 + 1 + 1 कितना प्राप्त हो जाता है, 2 1 3 1 4। अर्थात हमारा कितना प्राप्त होता है कि कुल अभाज्य गुणनखंडों का कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी प्राप्त हो जाती है, 4। लेकिन यदि आपसे यही पूछे कि 140 के कुल भिन्न भिन्न क्या पूछे कि कुल भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो हम क्या करते हैं, कुल भिन्न भिन्न का मतलब कौन कौन सी संख्याएं ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं जो अलग अलग हैं वो पूछा गया है। तो यहाँ पे अलग अलग कितनी संख्याएं हैं, 2 दिया है और क्या दिया है, 5 दिया है। यहाँ कितना दिया है, 7। तो हमें कितनी संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं, 3। अर्थात भिन्न भिन्न अभाज्य गुण कितने प्राप्त होते हैं, भिन्न अभाज्य कितने प्राप्त हो जाते हैं, 3। लेकिन कुल अभाज्य कितने प्राप्त होते हैं, 4। कितने प्राप्त होते हैं, 4। चलिए हम एक क्वेश्चन माध्यम से हम सभी को समझते हैं कि कुल गुणनखंड ज्ञात करना, कुल योग ज्ञात करना, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना या भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, एक ही क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है, हम एक क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछे कि 160 के कुल अभाज्य क्या पूछे, कुल अभाज्य गुणनखंडों का योग सम विषम या भिन्न भिन्न गुणनखंडों की संख्या बताइए। अर्थात क्या क्या आपसे पूछा जाए, सबसे पहले क्या पूछा गया है कि 160 के अभाज्य कुल
कुल अभाज्य गुणनखंड। क्या पूछा गया है? 160 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। दूसरा हमारा क्या पूछा गया है कि भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड, भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड। तीसरा हमारा क्या पूछा गया है कि कुल गुणनखंडों की संख्या। तीसरा हमारा क्या पूछा गया है? सम गुणनखंडों की संख्या। चौथा हमारा क्या पूछा गया है? विषम गुणनखंडों की संख्या। और अगला क्या पूछा गया है? कुल गुणनखंडों का योग। आगे क्या पूछा गया है? सम गुणनखंडों का योग। आगे क्या पूछा गया है? विषम गुणनखंडों का योग। अगर आप क्वेश्चन में ना समझ पाए तो इस तरीके से क्वेश्चन में, अर्थात 160 के सबसे पहला क्या ज्ञात करना है? कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। दूसरा हमें क्या ज्ञात करना? भिन्न भिन्न अभाज्य गुणन। तीसरा कुल गुणनखंडों की संख्या। चौथा क्या ज्ञात करना? सम गुणन। पांचवा क्या ज्ञात करना? विषम। छठवां कुल गुणनखंडों का योग। सातवां क्या ज्ञात करना? सम गुणनखंडों का योग। आठवां क्या ज्ञात करना है? विषम गुणनखंडों का योग। अब चलते हैं, हम एक एक आराम से निकालते हैं। तो सबसे पहले हम निकालने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले हम दी हुई संख्या का क्या करते हैं? गुणनखंड करते हैं। अर्थात अगर हम 160 का यहाँ हम निकालें, 160 का सबसे पहला स्टेप क्या होता है? गुणनखंड करना। सबसे पहला स्टेप क्या होता था हमारा? गुणनखंड करना। हम गुणनखंड करते हैं। 160 का अगर हम गुणनखंड करते हैं कितना प्राप्त होता है? 2 80, 2 40, 2 20, 2 10, 2 5 5 1। अर्थात यहाँ से हम लिख सकते हैं 160 बराबर के लिए क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 2 गुणे 2 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, अर्थात 2 की घात 5 और 5 की घात 1। क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 5, 5 की घात 1। हम ये स्टेप हम करते हैं। सबसे पहला हमारा स्टेप क्या बनता है कि दी हुई संख्या का गुणनखंड करते हैं। अब हमें अपने क्वेश्चन की तरफ जाना चाहिए। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? यदि आपसे पूछे कि कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो हमने क्या बताया? जब आपसे पूछा जाए कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या तो हम क्या करते हैं? दी हुई सभी संख्या की घात को आपस में जोड़ लेते हैं। घात कितनी दी है? यहाँ पे 5 दिया है। क्या करते हैं? 5 प्लस यहाँ कितना दी? 1। इनको आपस में जोड़ लेते हैं। कितना प्राप्त हो जाता है? 6। अर्थात हमें कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी प्राप्त हो जाती है? 6। लेकिन आपसे यदि यही पूछे, क्या पूछा गया है? दूसरा क्वेश्चन हमारा कि भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो हमने बताया कि जब आपसे भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए तो जो संख्या दी है उन्हीं संख्या को हम लिख लेते हैं। कितनी बार दी है? कौन संख्या? 2 दिए हैं और 5 दिए। सिर्फ 2 ही संख्या तो दी है यहाँ पे, अर्थात 2 ही दी थी, तो हम इन दोनों को लिख लेते हैं। कितनी बार दिए? 1 2। कितने दिए हैं? 2। यहाँ कितना प्राप्त हो जाता है? 2 और 5। हमारा आंसर कितना प्राप्त होता है? 2। भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी प्राप्त होती है? 2। लेकिन अब यही आपसे पूछा गया कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमने क्या बताया? सभी संख्या की घात में हम एक एक जोड़कर उनका आपस में गुणा कर लेते हैं। क्या करते हैं? 5 है, 5 में 1 जोड़ लेते हैं। यहाँ पे कितना है? 1 1 में 1 जोड़ लेते हैं, अर्थात 5 1 6 6 गुणे 2 अर्थात कितना प्राप्त होता है? 12।
अर्थात 160 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 12। लेकिन अगला क्वेश्चन क्या पूछेंगे? सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। किसकी संख्या ज्ञात करना? सम गुणनखंडों की संख्या। जब सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना हो तो हमने बताया है कि दी हुई सम संख्या की घात में 0 जोड़ देते हैं, बाकी बची सभी विषम संख्या की घात में हम एक एक जोड़कर उनका आपस में गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे सम संख्या कितनी है? 2। 2 की घात कितनी की है? 5। 5 की घात 5 में क्या जोड़ेंगे? 0। क्यों? क्योंकि 2 की घात सम है। यहाँ दो सम संख्या है। यहाँ कितना थे? 1 1। यहाँ 5 गुणे 2 अर्थात कितना प्राप्त होता है? 10। अर्थात 160 की कुल सम गुणनखंडों की संख्या कितनी प्राप्त हो जाती है? 10। लेकिन अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। हमने बताया है कि जब आपसे विषम गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए तो हम क्या करते हैं? दिए हुए गुणनखंड को सम को हटा देते हैं, बाकी बचे विषम को हम विषम संख्या की घात में एक एक जोड़कर उनका आपस में गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम विषम संख्या की घात 2 की घात 5 को हटा देते हैं तो 5 की घात कितनी बनती है? 1। 1 में हम 1 जोड़ते हैं, कितना प्राप्त होता है? 1। अर्थात कितना प्राप्त हो जाता है? 2। या तो हमने क्या बताया कि कुल गुणनखंड में से सम गुणनखंड को घटा देते। कुल गुणनखंड कितने दिए? 12। सम कितने दिए? 10। 12 में से 10 घटाएंगे तभी हमारा कितना प्राप्त होता है? 2। अब आगे क्या पूछा जाए कि कुल गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। कुल गुणनखंडों का योग ज्ञात करने के लिए हमने क्या बताया है कि दी हुई सभी संख्या की घात को हम 0 से लिखना प्रारंभ करते हैं, उस वहां तक लिखते हैं जहां तक उस संख्या की घात दी हो। तो हम लिखना प्रारंभ कर देते हैं। यहाँ से 2 की घात कितना? 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5। हम कहाँ तक लिखें? जहाँ तक वो संख्या दी है 2 की घात 5 तक दिया, तो हमने 2 की घात 5 तक लिख दिया। अब क्या करते हैं? गुणे का चिन्ह लगा लेते हैं। अब कहाँ से? 5 की घात 0, 5 की घात 1। अब हम सॉल्व करते हैं। यहाँ कितना आएगा? 2 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32। कितना प्राप्त होगा? 32। अब यहाँ 16 32 48 होगा। 48 में 8 जोड़ेंगे 56, 56 में 4 जोड़ेंगे 60 आएगा, 60 में 2 जोड़ेंगे 62 आएगा, 62 में 1 जोड़ेंगे 63 आएगा। अब यहाँ पे क्या प्राप्त होगा? 5 की घात 1 फिर 5। यहाँ से कितना प्राप्त होता है कि फिर हम 16 48 48 8 56 56 4 60 60 3 63। यहाँ से कितना प्राप्त होगा? 6। अब इनका आपस में गुणा कर लेते हैं। जब गुणा करेंगे 36 18 6 36 से 37 कितना प्राप्त हो जाता है? 378। अर्थात 160 के कुल गुणनखंडों का योग कितना प्राप्त हो जाए? 378। अब आगे क्या पूछा गया है कि सम गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। हमने बताया है कि जब आपसे सम गुणनखंडों का योग पूछा जाए तो आप क्या करेंगे? दी हुई सम संख्या की घात में हम 0 से न लिखकर हम 1 से लिखना प्रारंभ करते हैं, बाकी बची सभी विषम संख्या की घात को हम 0 से ही लिखना प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ से हम क्या कर देते हैं? इस 2 को घात को हटा देते हैं। कहाँ? 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5। यहाँ फिर 2 की घात, यहाँ कितना प्राप्त हो जाएगा? जोड़ेंगे, ये घटा देते हैं 62 प्राप्त हो जाएगा गुणे 6। अब करेंगे 6 दूना 12 36 36 से 37 कितना प्राप्त होगा? 372। कितना प्राप्त हो जाता है? 372। अब आगे क्या पूछा गया है कि विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। जब आपसे विषम गुणनखंडों का योग पूछा जाए तो हमने बताया है कि आप या तो यह कर सकते हैं कि कुल गुणनखंड के योग से सम गुणनखंड को योग को घटा देते हैं, या तो हम कुल गुणनखंड के योग जो भी कुल गुणनखंड दिए होते हैं या कुल गुणनखंड जो दिए कुल गुणनखंडों के योग से सम को घटा दें, या तो हम जो गुणनखंड दिए उसकी घात
से सम संख्या की घात को हटा लेते हैं, बाकी सभी बची विषम संख्या की घात को हम 0 से लिखना प्रारंभ कर देते हैं। यहाँ से क्या करते हैं, 2 की घात को 5 को हम हटा लेते हैं। जब 2 की घात 5 को हम हटा देते हैं तो क्या बचता है हमारा 5 की घात 1। 5 की घात को 1 से लिखेंगे, 5 की घात 0 फिर 5 की घात 1। यहाँ कितना प्राप्त होगा 1 + 5 अर्थात कितना प्राप्त होता 6। कितना प्राप्त हो जाता है 6, अर्थात विषम गुणनखंडों का योग कितना प्राप्त हो जाता है 6। यह तो हमने बताया था। घटाएंगे 378 से, अगर 372 घटाएंगे फिर भी कितना आता है 6। तो हमने क्या देखा, एक ही क्वेश्चन में हमने 8 तरीके से क्वेश्चन को हल करना सीखा, अर्थात 8 क्वेश्चन को क्या क्या पूछे जाते हैं, क्या क्या निकालना है, हमने सभी को देखा। तो सबसे पहले क्या पूछा गया, 160 के कुल गुणनखंडों का कुल सम विषम अभाज्य भिन्न भिन्न गुणनखंडों का योग और उनकी संख्या बताना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दी हुई संख्या का गुणनखंड कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, दी हुई संख्या का गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड करने के पश्चात दी हुई सभी गुणनखंड को हम संक्षिप्त के रूप में लिखते हैं, अर्थात घात के रूप में लिख देते हैं। जब हम घात के रूप में लिख देते हैं तो हमें अपने क्वेश्चन की तरफ चलना चाहिए। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, अगर क्वेश्चन में पूछा गया कि कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो हम क्या करते हैं कि जो भी गुणनखंड दिए उनकी घात को हम आपस में जोड़ लेते हैं। जो प्राप्त होता है वही अभाज्य गुणनखंडों की संख्या प्राप्त होता है। जैसे हमने यहाँ पे किया, घात में 2 की घात 5 है, 5 की घात 1 है, हम इनको आपस में जोड़ दिए, कितना प्राप्त हो जाता है 6। अर्थात कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितने प्राप्त हो जाती है 6। लेकिन यदि आपसे पूछा गया क्या कि भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो हम क्या कर देते हैं, जो संख्या जितनी बार दी है उस संख्या को उतनी बार लिख दें। 2 कितनी बार दी, 2 5 कितनी संख्या दी है, 2 और 5 दिए, तो हम 2 और 5 को दिए 1 2, कितनी बार दिए 2, हम इन दोनों को लिख दें, ना कि उनकी घात को। हम उनकी घात को नहीं, उस संख्या को लिखते हैं। 2 5 2 दिया है, 5 दिया है, 2 5 कितने 1 2, कितनी बार हम 2 आ गए। अब आगे क्या दिए, कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। जब आपसे कुल गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए तो दी हुई सभी संख्या की घात में हम एक एक जोड़कर उनका आपस में गुणा कर लेते हैं। प्राप्त गुणनखंड ही हमारा कुल गुणनखंडों की संख्या हो जाती है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि सम गुणनखंडों की संख्या, तो हम क्या करते हैं, दी हुई सम संख्या की घात में हम 0 जोड़ते हैं, बाकी बची सभी विषम संख्या की घात में 1 जोड़कर उनका आपस में गुणा कर लेते हैं। जैसे हमने किया, 5 की घात में 0 जोड़ा और 5 की घात 1 में 1 जोड़ा, कितना हुआ, तो यहाँ पे देखेंगे 5 की घात 0 1 1 5 दूना 10, हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा 10। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि विषम गुणनखंडों की संख्या, तो क्या करते हैं, कुल गुणनखंड की संख्या में से विषम और सम वाली संख्या को घटा देते हैं, तो हमें विषम गुणनखंडों की संख्या प्राप्त हो जाती है। लेकिन आगे पूछा क्या गया है कि कुल गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। जब हमें कुल गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है, तो गुणनखंडों का योग ज्ञात करना, तो सबसे पहले जब जो भी गुणनखंड प्राप्त हो, गुणनखंड की घात को घात के रूप में जो हम लिख लेते हैं, लिखने के पश्चात घात को हम 0 से तब तक लिखते रहते हैं जब तक उस संख्या की घात हमें प्राप्त ना हो जाए। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, जब हम इनको लिख लेते हैं और